तो हेलो गाइस, मैं हूं एक एनालिस्ट और मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें दिखाने वाला हूँ जो कि आप अगर सोल गॉड लाइक या फिर वीएक्सटी इन सब के फैन हो या फिर जीडीआर भी बोल सकते हो तो आपको ये चीजें बहुत पसंद आएंगी। तो सीधा चलते हैं वीडियो के ऊपर, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और मैं एक एज अ आईजीएल और एनालिस्ट और एंट्री फ्रैगर मैं सब कुछ रोल पे खेल चुका हूँ। मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ बट रिसोर्सेज नहीं होने के कारण मैं स्पोर्ट खेलता नहीं हूँ, इसलिए मैं एनालिसिस करता हूँ जिसमें मैं थोड़ा टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो के ऊपर। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस, आप ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ फैंस सोल और गॉड लाइक के ही होते हैं, इसलिए मैं ज्यादातर उनकी ही बात करने वाला हूँ। तो आपको अभी नोटिस हो रहा होगा कि सोल का और गॉड लाइक का गन पावर बिल्कुल सेम है अभी अभी के लेवल पे, क्योंकि एस पावर का भी कम्युनिकेशन सेट नहीं है बिल्कुल भी गॉडल के साथ, और गॉब्लिन और लेजिट बहुत अच्छे से जम चुके हैं, इसलिए उनका गन पावर अभी एग्जैक्ट इक्वल लेवल पे है। तो अगर अभी आप देखोगे तो भी सोल का अगर आप देखोगे तो उनका परफॉर्मेंस डाउन है। आप जरूर अभी बोलोगे कि वो डायरेक्ट सेमीफाइनल 1 में थे तो उनका परफॉर्मेंस डाउन कैसे हो सकता है। तो गाइज आप वहीं पे ज्यादातर लोग धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट सेमीफाइनल 1 में थे तो वो सोचते हैं कि वो बहुत अच्छे लेवल से खेल रहे हैं, बट राउंड 1 में बहुत सारी ऐसी अंडरडॉग टीम्स थी जो कि सोल के ग्रुप पे थी रीशफल होने के बाद और उसके पहले भी। तो मेजोरिटी ऑफ टाइम मेन क्या होता है, T1 टीम्स जब खेलती हैं तो वो एंट्री लेने में दिक्कत होता है जोन की, बट जब अंडरडॉग टीम्स खेलती हैं तो वो आराम से वो लोग गन पावर में वीक पड़ जाते हैं। इसलिए वहां पे आप बहुत सारे टाइम देखोगे कि सोल एज टू एज खेल के वीक गन पावर वाले बंदों को मार के सीधा जोन में एंट्री ले लेती थी, बट यहाँ पर वो बहुत मुश्किल होता है। वो किसी भी एक टीम से फाइट लेने जाएगी, यहाँ पे तुरंत 2 से 3 टीम बैठी हुई होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो सोल यहाँ पर ट्रॉय तमिलियन से फाइट लेने जाती है तुरंत, उसके बाद आपको थर्ड पार्टी का चांसेस दिखते हैं यहाँ पे, बट वो होता नहीं है। वो अलग बात है क्योंकि जोन स्टार्ट हो चुका था, थोड़ा सा भी टाइम अगर रहता तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी आनी ही आनी थी। उसके बाद वो लोग मतलब पैनिक में उन लोगों को पुश करना पड़ता है टीम फॉरएवर पे, बट वहां पे फिर थर्ड पार्टी भी आ जाती है। गॉड्स रेन हो गया और 4 मिरेकल हो गया, बट वो मर जाते हैं, वाइप हो जाते हैं। यहीं पे डिफरेंस आ जाता है पंक बोल लो या फिर गॉड लाइक या फिर सोल के गेम प्ले पे। सोल का गेम प्ले अभी इस जोन मेटा को अभी भी अपडेट नहीं कर पाया है। वो लोग राउंड 1 में इसलिए वो लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए क्योंकि वो लोग जोन एंट्री लेते समय जो उनको टीम्स मिल रही थी वो या तो वो थर्ड पार्टी पे मिल जाती थी, या तो मैं बहुत बार ऐसा नोटिस किया कि वो ज्यादातर जो अंडरडॉग टीम्स थी वो उनसे फाइट ले लेते थे तो उनका क्या गन पावर वीक पड़ जाता था। अब यहाँ पर जैसी जैसी लॉबी हार्ड होती जाएगी सेमीफाइनल में, तो अगर वो जोन में नहीं है सोल तो उनका गेम बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वहीं अगर आप गॉर्डन को देखोगे तो गॉर्डन में पंक की रोटेशन को मानना पड़ेगा, क्योंकि पंक और सोमराज यही दो ऐसे अभी आईजीएल हैं। और भी कुछ आईजीएल बोल सकते हो जैसे रैकेनिंग के हो गए और गॉड्स रेन के हो गए। तो यही कुछ ऐसे आईजीएल्स हैं जो कि अभी भी आराम से जोन में रोटेशन दिलवा पा रहे हैं। आप आरएनटीएक्स के शेडो को देखो, मानिया को देखो, ये लोग अभी भी बहुत दिक्कत हो रहा है। शेडो तो वैसे बाहर ही हो गए हैं वैसे, बट अभी भी सोल को बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी आपको अगर भले ही उनका गन पावर अच्छा लगे, बट उन लोगों को अभी भी बहुत सारा स्ट्रगल करना है। आपको एक छोटा सा रीजन बता सकता हूँ जो कि जितना मेरे को समझ आता है। तो अगर आप अभी सोल का देखोगे तो आप सोल के अगर फैन हो, मैं तो वैसे गॉडल का फैन हूँ, तो मैं गॉडल के ज्यादा देखता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं है, मैं सभी के देखता हूँ। तो सोल की भी जो मैचेस हाइलाइट्स होते हैं या फिर चिकन डिनर वाले होते हैं वो भी देखता हूँ। तो उसमें क्या रहता है, आप कम्युनिकेशन सुनना। जो भी गॉडल का पुराना लाइनअप था, सिम्प, एडमिनो और पंक, तीनों मतलब जोन बनाने वाले बंदे थे, तो इसलिए जोनाथन को वैसे उतना करने की जरूरत नहीं पड़ता था। बस पुराने वाला जो टीम था इनका, उसमें सिम्प आगे जाता था बहुत बार और बोलता भी था कि यहाँ पर से जोन बना सकते हैं, और एडमिनो एक फिल्टर का रोल करता ही है, वो भी बताता था वो यहाँ से जोन बना सकते हैं। और पंक तो आईजीएल है ही तो वो तो डिसाइड ही करता था। तो जॉनी एज अ मतलब ओजी टाइम का प्रॉपर असोल्टर है तो वो इतना अच्छा एक्यूरेट कॉल नहीं दे पाता जितना कि एडमिनो और सिम्प देते थे। बट उसके बाद भी अभी अगर एस पावर आ चुका है तो उनके कम्युनिकेशन में भी अभी थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि एस पावर भी आगे जाता है, जोन बनाने का ट्राई करता है, बोलता है कि यहाँ से जोन ले सकते हैं, बट वहां पर दिक्कत ये हो जाता है कभी कभार कुछ कॉलिंग्स में गड़बड़ हो जाती है, कुछ मिसकैलकुलेशन बोल सकते हो या फिर कुछ लक फैक्टर हो जाता है, वहां पे दिक्कत हो जाता है। और सोल के साथ ज्यादातर ये होता है कि मान्य आगे जाता है जोन बनाने, बट उसके टीम भी उसके साथ साथ चलता है पूरे टाइम जोन बनाने के लिए। बट अगर आप पंक का देखोगे तो पंक अलग जाता है, एडमिनो अलग जाता है, और जो बाकी दो बंदे रहते हैं वो एक साथ में रहते हैं। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस पड़ जाता है, क्योंकि पंख जैसा रोटेशन दिलाता है उसको इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा रहता है, वो दोनों तरफ का भी इंफॉर्मेशन लेके चलता है।
तो ये मीरामार वाली सोल और गॉडलाइक का फाइट होने ही वाला था, बट यहाँ पर रुक जाता है क्योंकि यहाँ पर गॉडल उनसे फाइट नहीं लेता है। वो उनको मतलब अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है कि वो आए जोन के साइड है और वहां पे वो लोग गेट कीप कर लें, बट वो इस साइड नहीं आते हैं। उनको नीचे एक टीम मिल जाती है शॉक वेव, तो इनसे फाइट लेने लग जाते हैं। फिर वहां थर्ड पार्टी हो जाता है जीडीआर का, मतलब एक किल ऐसे ही मतलब कुछ सिचुएशंस बन जाती हैं। उसके बाद आप ध्यान से देखोगे इतना लंबा स्प्लिट लेके वो अगर वहां पे सोल डायरेक्ट स्लैमिंग कर देती तो वो लोग वहां पे गॉडल हार सकती थी, क्योंकि वहां पे सोलो सोलो सर्वाइवर प्लेयर थे। बट पंक आगे गया, उसने पहले एक पॉइंट पकड़ा जोन का और उसने वहां का इंफॉर्मेशन लिया और उसके बेसिस पे वो एडमिनो को या फिर और बाकी बंदों को आगे भेज भेज के और जोन बनाता गया। यही चीज मान्या नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी टीम जो है उसके साथ साथ चलती है पूरे टाइम, तो इसलिए वो स्प्लिट नहीं होते, तो उनका इंफॉर्मेशन की कमी पड़ जाता है। अब आप बोलोगे कि यार मैं तो कोई T1 IGL हूं नहीं, तू ज्ञान देना बस आसान होता है, बट गाइज यही रियलिटी है। अगर आप ध्यान से उनके गेम प्ले को नोटिस करोगे, मैप स्पीड पे देखोगे ध्यान से, तो बात यही हो जाती है। यहाँ पर थोड़ा न्यू जोन मेटा में मान्या की टीम लैग कर जाती है, इसलिए उनका जो है ना एज गेम प्ले अब चलता नहीं है। और गॉडलाइक क्या रहता है, एज पे भी रहता है, तो इन्फॉर्मेशन लेके जोन के साथ साथ जो है हर टीम का इन्फॉर्मेशन रहता है और वो वहां से अच्छा सा रोटेशन कर सकते हैं। बट जो सोल रहता है वो एज पे जाता है, वो पैनिक में उनको किसी एक टीम पे स्लैम देना ही पड़ता है। वो जो एज का एक पॉइंट है वो उसको होल्ड नहीं करते हैं। इन शॉर्ट यही था कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि सोल और गॉडलाइक में अभी क्या डिफरेंस हो रहा है। अभी दोनों का गन पावर इक्वल है, बट हाँ अगर अभी एस पावर का थोड़ा कम्युनिकेशन का भी बहुत दिक्कत हो रहा है। मैंने बहुत बार नोटिस किया एस पावर अभी बहुत अलग अलग पकड़ा जाता है। और थोड़ा सा अगर आपको अभी ध्यान होगा, अगर आप ध्यान से देख रहोगे तो एस पावर और जो जेनेसिस का हंटर्स है उसका रोटेशन करने का तरीका थोड़ा सा जो है ना खराब है। इन दोनों का बता सकता हूँ मैं, क्योंकि एस पावर का क्या रहता है, एस पावर एडीएस के बाहर जाता है स्काउट करने। बहुत बार ऐसा मैं देखा, एडीएस के बाहर स्काउट करने जाता है और वहां पे फिनिश ऑफ हो जाता है, या फिर टायर फुटने कारण बग्गी गया या फिर कुछ भी रीजन से वो वहां पे नॉक खा जाता है। वो इशू हो रहा है यहाँ पर अभी। और अगर आप हंटर्स जेनेसिस के हंटर्स का देखोगे तो उसका मैं आज रोटेशन का थोड़ा सेंस देखा, तो वहां पे वो थोड़ा सा सेंस थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, क्योंकि जो जिस टाइप का वो रोटेशन डायरेक्ट देने का कोशिश कर रहा था वो यार वो सब गलतियां जो है T2 टीम के प्लेयर्स या फिर उस टाइप के करते हैं। बट वो थोड़ा सा इंप्रूव करने का जरूरत होता है। गॉडल और सोल की अगर बात करें तो उन दोनों का गन पावर एग्जैक्ट सेम है, बट एस पावर का थोड़ा सा कम्युनिकेशन बेटर होगा। अगर जितना अच्छा सिनर्जी या फिर जितना अच्छा कम्युनिकेशन, क्योंकि गॉडल का पूरा गेम कम्युनिकेशन पे टिका हुआ है, तो अगर उनका कम्युनिकेशन जो है उतना अच्छा हो गया जितना कि सिम्प का के साथ था, तो यार गॉडल का जितना जिस हिसाब से पिछले टीम के साथ पिछले बीजीआईएस में परफॉर्मेंस आया था, तो उस हिसाब से यार तो ये लोग सिर्फ किल्स के भरोसे ही पूरा #1 ले आएंगे। तो गाइस अगर आप ये वाला अभी देख रहे हो तो इस मैच में गॉडल से चोक ऐसे हो जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर गाइस अभी आप जो फाइट देख रहे हो, यहाँ पर एस पावर और जॉनथन, यहाँ पर उनके पास हॉवर बोर्ड भी था, हॉवर क्राफ्ट भी था और 2OP लाइबिलिटी के पोजीशन के बारे में पता भी था। अब उनको ये नहीं पता था वहां कितने बंदे हैं, बट गाइस वहां पे वो 4 मैन थे। अगर 2 बंदे सिर्फ वहां पे रुकते और 2 बंदे वो हॉवर क्राफ्ट में सिर्फ जो है वहां पे स्काउट करने जाते, तो उनको पता चल जाता कि 2OP लाइबिलिटी की पोजीशन कैसी है। और क्योंकि एगी वाली टीम के पास जो है वहां पे फाइट छिड़ी हुई थी, तो एक बंदा जैसे एडमिनो था उस साइड पे, तो वो उस साइड देख सकता था कि वो वहां पे नीचे पे शॉट्स ना ले। तो वहां पे मेरे को ख्याल से तो कोई ऐसी बहुत बुरी चीज नहीं थी। अगर वो लोग स्काउट करने आते उनको तुरंत पता चल जाता कि यहाँ एक ही बंदा है और उसी के टाइम पे वो वहां पर पोजीशन ले भी सकते थे, तो वो थोड़ा बहुत फायदा करता। उससे क्या पूरा जोन का कंट्रोल मिल जाता उनको नीचे साइड का भी। यहाँ पर वो थोड़ा फंस के रह गए, तो इसके कारण वो यहाँ पर चौक खा गए। इंटरव्यू देखा था उसमें निंजू ने कहा था कि इन टीम्स का गन पावर भी अच्छा है, बट गाइस अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो अभी अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन के कारण गन पावर सबसे ज्यादा बेहतरीन अभी मेरे ख्याल से करंटली सोल और गॉडलाइक का ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे है। बट अगर जैसे आप वीएक्सटी से भी कंपेयर करते हो तो वीएक्सटी का गन पावर थोड़ा सोल और गॉडलाइक दोनों से वीक पड़ जाता है। बट न्यू जोन मेटा में सिर्फ गन पावर से आप जीत नहीं सकते, वहां पे प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर जो है स्प्लिट्स मेन होते हैं। स्प्लिट्स किसी भी जोन में एंट्री लेने के लिए भी अगर एज से ले रहे हो तो वो स्प्लिट होता है, जोन के अंदर होल्ड कर रहे हो वो भी स्प्लिट अच्छे से होता है। और वो चीज अगर प्रॉपर है तो अगर आप बहुत अच्छा खेल सकते हो। और यही फर्क है थोड़ा सा पड़ जाता है, क्योंकि सोल के पास गन पावर बहुत अच्छा है बट वो स्प्लिट्स और उसमें चोक कर रहे हैं, स्प्लिट्स में और जोन एंट्री में। और गॉडलाइक के पास गन पावर भी अच्छा है, वो भी स्प्लिट्स भी अच्छा ले रहा है, बट
वहां पे थोड़ा सा ये दिक्कत हो रहा है कि लास्ट जोन में उनको लक फेवर नहीं कर रहा है। बहुत सारे मैचेस में मैंने देखा कि लक फेवर नहीं किया है। और अगर आप वीएक्सटी की बात करते हो तो वीएक्सटी की यार आप देखोगे कि ज्यादातर उनका लक फेवर भी करता है, और लेकिन सिर्फ लक नहीं, वीएक्सटी में आप देखोगे कि अगर उनके साइड जोन बनता है, उनके ऊपर बनता है, या फिर अगर लास्ट जोन हट भी जाते हैं तो वो लोग चिकन कन्वर्ट करते हैं। वहां पर उनका जो स्प्लिट है और उनका जो कम्युनिकेशन या फिर गन पावर बोल सकते हो, सब बराबर है उनके में। इसलिए वो एक परफेक्ट टीम बन के आती है जो कि चैंपियन बन सके। इसलिए अभी वो चैंपियन है करंटली। बट अगर थोड़ा सा ये लोग भी ट्राई करेंगे, जैसे गॉडलाइक का थोड़ा सा ये बोल सकते हो कि यार वो लोग थोड़ा सा एज पे रहने की कोशिश करते हैं, बहुत से एंटर नहीं लेते हैं। बाकी वो लक के ऊपर भी रहता है ज्यादातर कि जोन नहीं बनता है उनपे। बट थोड़ा सा अगर ये सब चीजों पे ध्यान देंगे और लक भी साथ दिया तो गॉडलाइक भी ट्रॉफी ले सकती है। और सोल को बस थोड़ा सा अपनी रोटेशन देखने की जरूरत है, क्योंकि रोटेशन में वो बहुत सारा चोक हो रहा है। रोटेशन में वो किसी से भी 4v4 फाइट ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो अभी सेमीफाइनल्स की लॉबी है। सेमीफाइनल 2 की लॉबी और ग्रैंड फाइनल्स की लॉबी बहुत फियर्स होगी। उसमें आप किसी भी से भी 4v4 फाइट ले ही नहीं सकते, क्योंकि एक बंदा आएगा, किसी टीम का एक बंदा भी आएगा कॉर्नर पे और आपके किल चुरा के ले जाएगा। और दूसरी चीज, आपको भी डैमेज करके चले जाएगा और आप नॉक खाओगे तुरंत आप पे पुश आ जाएगा। तो ये थोड़ा चीजें होती है। इसी के कारण से अभी तो मैं ये बोलूंगा कि अभी बीएमपीएस में दो टीम्स मेरे को लग रही है जो कि कंटेंशन में ज्यादा है, वीएक्सटी और गॉडलाइक। उसमें से भी अभी देखते हैं कौन जीतता है। तो गाइस आप कमेंट पे जरूर बताना कि बीएमपीएस का विनर कौन बन सकता है। और अगर आपके पहचान में कोई ऐसा है जो कि किसी T1 प्लेयर को, या फिर आप T1 प्लेयर को जानते हो, या फिर कोई एनालिस्ट को जानते हो अच्छा, या फिर कोई आईजीएल को अच्छा जानते हो, तो ये वीडियो उसको शेयर जरूर करना और एक बार पूछना कि क्या मेरी जो एनालिसिस है इन सब टीम्स के ऊपर वो सही है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। तो गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।